जय हिंद साथियों, आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट आई है। जो भी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और ट्रेड अप्रेंटिस का अप्लाई करने का सोच रहे थे, उस सब के लिए आज वैकेंसी आ गई है। आपको सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो टाटा स्टील कैरियर, यहाँ पे क्लिक करना, टाइप करना था डॉक्टर, अर्जेंट जॉब ओपनिंग में जाना है। नहीं, उसके नीचे कैरियर जॉब वैकेंसी फॉर फ्रेशर एंड लेटरल, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हायरिंग ड्राइव्स में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड अप्रेंटिस 2023-24 का वैकेंसी आ गई है। जो भी ट्रेड अप्रेंटिस से अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। जो भी झारखंड और उड़ीसा के लिए आई है, और जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग 2024 का एडवर्टाइजमेंट आ गई है। ये उड़ीसा, झारखंड, पैन इंडिया का भी है, महाराष्ट्र का भी है। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले जो जो झारखंड का कैंडिडेट हो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए फॉर्म खुल जाएगी। तो चलिए मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ लेता हूँ क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन मेरा डाउनलोड हो गया है और टाटा स्टील की तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें मेट्रिकुलेशन मांगा गया है। ठीक है, मिनिमम एग्रीगेट जिसका 70% रहेगा जनरल के लिए, और SC ST के लिए 50% रहना चाहिए। ठीक है, और जो भी मेट्रिकुलेशन का सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। उसका जो एज क्राइटेरिया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न बिटवीन 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक होना चाहिए। ठीक है, और SC ST के लिए जो भी हो शेड्यूल कास्ट, वो 1 जनवरी 2004 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक होनी चाहिए। उसके फिजिकल फिटनेस जो मांगी गई है वो हाइट उसकी 152 होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका जो चेस्ट का जो होना चाहिए, चेस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है। एक्सपेंड उसको फूलनी चाहिए 5 सेंटीमीटर जो भी बॉयज़ है। और उसका जो आई स्लाइट है वो 6/6 होना चाहिए बोथ साइड का, विथ ग्लास के साथ। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। वेट 45 kg होना चाहिए। गर्ल्स के लिए 40 kg होने से भी चलेगा। और पावर ऑफ ग्लासेस नेगेटिव पॉजिटिव 4.0 मिनिमम होना चाहिए। इसका जो डोमिसाइल रहेगा, डोमिसाइल इसका झारखंड का होने वाली है। और ट्रेनिंग डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है आपको। अप्रेंटिसशिप का जो एक पोर्टल है वहाँ पे जाके, अप्रेंटिस का जो एक पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एलोकेशन ऑफ ट्रेड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसका जो अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड्स विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, इसका आपको मेरिट बेस्ड में होने वाला है। द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, द टर्निंग, हाँ आपको यहाँ पे मेरिट बेस पे होगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देगा उसका मेरिट निकलेगा तभी आपको, और मेरिट में जिसका नाम आएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। द ट्रेनिंग ड्यूरेशन विल बी 2 ईयर, आपका जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 साल का रहेगा। ठीक है, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गवर्न बाय द अप्रेंटिस एक्ट। वो जो भी अप्रेंटिसशिप होने वाली है उसका जो
एक्ट 1961 का जो भी था उसी हिसाब से होगा आपका। आपका जब अनसक्सेसफुल completion of training and being awarded the national apprenticeship certificate on the clearing ऑल इंडिया ट्रेडर। जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें अगर आप अपॉइंटेड द कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड, अगर उसमें आप सिलेक्शन हो जाते हो देन आपको कहीं भी पोस्ट मिल सकती है। ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड द आउट स्टेशन कैंडिडेट विल प्रोवाइडेड फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन विथ फूड। आपको जब ट्रेनिंग चलेगी उस टाइम आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा और खाने का भी व्यवस्था दी जाएगी। और इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको तो पहले ही मैं बता दिया हूँ। अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है, ठीक है, उस पोर्टल में देखिए यहाँ पे लिखा है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल में। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया तो कैंडिडेट्स ऑन सिलेक्शन इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी रजिस्टर्ड इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपको रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर आप यहाँ पे जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आने के बाद अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन टैब में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में खुल के आएगी, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 6 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2024 तक है। एडमिट कार्ड आपका 8 फरवरी 2024 तक आ जाएगा। और इसका पहले रिटन टेस्ट होगा वो 14 फरवरी को होगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में पे दिए गई है। लास्ट डेट जो आपका फॉर्म फिलअप करेगा 17 जनवरी को रहेगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एब्सेंस ऑफ विच द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका एप्लीकेशन के साथ ही सबमिट करनी है, नहीं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी। द कैंडिडेट नीड टू पे रिक्वायर्ड चार्ज। आपका जो चार्ज दी गई है 500 रुपीज़ वो आपको पे करनी है टू बी एलिजिबल फॉर टेकिंग द असेसमेंट। प्लीज़ मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इन द एप्लीकेशन ओनली। वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। फीस वंस पेड इन कैश विल नॉट बी रिफंड। एक बार फीस पे करने के बाद आपको दोबारा रिफंड नहीं मिलेगी। इफ फाउंड टू बी इनएलिजिबल टू एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर। अगर आपको जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया जो भी मांगी गई है वो आपको फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए और ट्रेनिंग के लिए। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करनी है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी डन ओवर द रजिस्टर्ड email ID। Tata Steel will not responsible in case of not received any email ड्यू टू सिंक इशू और रॉन्ग ईमेल ID। आप जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस फॉर्म में आपका जो भी वैलिड ईमेल ID है वही आप प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका गलत ईमेल ID प्रोवाइड होती है उस फॉर्म में और आपको कोई ईमेल नोटिफिकेशन में नहीं आती है टाटा स्टील की तरफ से तो उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आप जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपकी खुद की ईमेल ID दो और बढ़िया से दो ताकि वो रॉन्ग ईमेल ID इंटर ना करे। एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पोर्टल। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन पोर्टल से ही जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है टाटा की वहीं सबका डाउनलोड होगी,
ठीक है। डेट ऑफ रिलीजिंग द एडमिट कार्ड which will also contain the date examination counted over the register मेल ID। जो भी एग्जामिनेशन का डेट आने वाले आपका जो मेल ID आएगा उसी में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मेल पे हमेशा अपडेटेड रहना है। डिलेड रेस्पॉन्स इन व्यूइंग द मेल विल नॉट बी एंटर्ड। जो भी आपको मेल पे देखते रहना है। जो भी एडमिट कार्ड का मेल आएगा और उसी में डेट ऑफ एग्जामिनेशन का भी मेल आएगा। वो आपको एडमिट कार्ड में आपको ईमेल आईडी में हमेशा एक्टिव रहना है। हाँ, ऑल नोटिफिकेशन आपको ईमेल आईडी पे आने वाली है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाई ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में जाओगे उसी दिन आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की जाएगी। इन केस ऑफ सिलेक्शन इन द रिटन टेस्ट। और जब भी आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएगी। जब इंटरव्यू में आपको सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है जो भी रिक्वायर्ड है एज पर ट्रेड अप्रेंटिस गाइडलाइन। जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन सेंट्रल बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट। सेंट्रल बेस्ड एक रिटन टेस्ट होने वाली है। जो भी रिटन टेस्ट में क्लियर हो जाएगा जो भी पास कर जाएगा वही कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाली है, राइट। तो कृपया आप लोग को अपना ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी चूज करें ताकि बाद में परेशानी की सामना ना करना पड़े। तो ये अपना ट्रेड अप्रेंटिस का हो गया। और फिर हम लोग चलते हैं जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में। जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग उड़ीसा के लिए है, झारखंड के लिए, पैन इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए है। तो झारखंड का मैं देखता हूँ, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नोट क्लिक ऑन एप्लीकेशन। तो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं। इसका जो 8 जनवरी को रिलीज हो गया था। और जो भी टाटा स्टील इज़ लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केरामिक, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। और ये सारे जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वो 3 to 4 ईयर्स फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। ये सब स्ट्रीम तब आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर जमशेदपुर, ठीक है। और ये सब भी आपको सारा इनमें से कोई भी एक डिग्री रहने से आप लोग अप्लाई कर सकते हो जो भी मेंशन किया है। कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन लीडिंग टूवर्ड डिग्री। अगर कोई फाइनल ईयर डिग्री में हो, ठीक है, जैसे कि बीटेक कोई कर रहे हो और डिप्लोमा बाय जुलाई 2024 जो भी फाइनल ईयर जो भी कोई भी डिग्री में हो या फिर बीटेक कर रहे हो फाइनल ईयर में हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो वो भी फाइनल ईयर में हो, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट a certificate of completion of degree डिप्लोमा बाय 1 अगस्त 2024 के बीच में आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग ऑफ दो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु फेल इन देयर डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम और अनएबल टू परस्यू टू पास सर्टिफाइड बाय 31 अगस्त 2024 विल बी टर्मिनेटेड। कोई भी डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट हो, कोई भी इनमें से कोई भी
31 अगस्त 2024 के बीच में अगर किसी कारण सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाया या फिर वो अपना एग्जामिनेशन में बैक वुक लग गया हो तो सर्टिफिकेट तो जाहिर सी बात है आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, उस टाइम आपको टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। ये डोमिसाइल झारखंड की है, मेल 65% एग्रीगेट है, ठीक है, फीमेल का भी 55% है, ट्रांसजेंडर का 50% है, SC/ST के लिए 50% है, जनरल मेल एंड फीमेल के लिए 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक के जिसका बर्थडे है वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए सेम है और ST/SC के लिए भी सेम है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसका जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होने वाली है 12 महीने का होने वाली है, ठीक है। मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए 142 है, और एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 5 सेंटीमीटर है, और वेट जो है फॉर बॉयज़ के लिए 45 है, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर के लिए 40 kg है। आई का स्लाइड जो है 6/6 रखी गई है विथ ग्लासेस, पावर अब ग्लासेस ±4 है, कलर भी से नॉर्मल है। Stipend and other details. The candidate undergoing training will be paid a stipend of 16,530। जो भी आपको पेमेंट होगी, जो भी मंथली पेमेंट मिलेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग 16,531 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तब, ठीक है। वही तो फ्री हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा, फूडिंग का भी मिलेगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट आवर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अब जब आप कंप्लीट करते हो ट्रेनिंग, इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो प्लेसमेंट के लिए जाएगा, हाँ, और द कैंडिडेट में बी प्लेस्ड एनी लोकेशन, और प्लेसमेंट होगा। जो भी आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे, ट्रेनिंग के बाद आप लोग को प्लेसमेंट होगा, वो लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है, यानी ग्रुप कहीं भी टाटा स्टील में हो सकता है। BOPT रजिस्ट्रेशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड बॉर्डर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो भी अब सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा प्लेसमेंट में, वो सब के लिए BOPT में भेजा जाएगा, बॉर्डर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, ईस्ट रीजन फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ठीक है, जो भी आप लोग सिलेक्टेड हो जाओगे। और इसमें अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दी हुई है, और इससे पहले भी आपको मैं दिखाया था, रिक्वायरमेंट में जाके यहाँ से अप्लाई करने है, और एप्लीकेशन लिंक आपको मिल गया। और कोई भी क्वेरी हो तो इसी ईमेल आईडी से आप लोग पूछ सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 8 जनवरी से 19 जनवरी तक है। FD एडमिट कार्ड आपका 12 फरवरी जो 2024 को आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट जो है 18 फरवरी को है। लास्ट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जनवरी को है। इसमें हार्ड कॉपी कोई भी सबमिट नहीं की जाएगी। जो भी आपका फॉर्म में होगा, जो भी चीज़ आपको फॉर्म में मांगी जाएगी उस वहीं पे आपको फॉर्म पे अपलोड करना है, जो जितना KB मांगेगा। द कैंडिडेट नेट टू पे 500 रुपये आपको पेमेंट करना है। बिकम एलिजिबल फॉर टेकिंग असेसमेंट प्रिज्मेक थ्रू, उसको ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। एक बार पेमेंट करने के बाद फी वंस पेड इन केस इन एनी केस विल नॉट बी रिफंडेबल। आप एक बार पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा पैसा वो रिफंड नहीं की जाएगी। ये पे कैंडिडेट फाउंड इन, अगर आपको वही सेम पिछले वाले बताया था, पिछले वाले नोटिफिकेशन में, अगर आपको जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आपको सारी के सारी फुलफिल करनी है। जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन के
क्राइटेरिया, एलिजिबल क्राइटेरिया जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यही आपको फुल करनी है। अगर आपको फुलफिल नहीं हो रहा है तो कृपया आप ये फॉर्म ना फिलअप करें, ताकि आपको बाद में अगर फुलफिल नहीं हो रहा फिर भी आप अगर वो ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको बाद में टर्मिनेट कर दी जाएगी। ये आपको साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। और सारा चीज़ आपको कम्युनिकेशन जो भी होने वाला है वो आपको मेल का थ्रू होने वाला है। एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड वगैरह तो आपको साइट पे मिल जाएगा, लेकिन उसका जो भी सारा अपडेट आपको मेल पर आने वाली है। तो सारा मेल आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो फॉर्म फिलअप का टाइम, हम बढ़िया से आपको बढ़िया मेल दे, ताकि आपका मोबाइल से कम्युनिकेशन होने में दिक्कत ना हो ईमेल से। और एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोड फ्रॉम एग्जाम पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाता है। उससे सिलेक्शन बेस्ड आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।